फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिलै फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलावत पढ़ें मोहम्मद। हज़रात, गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमा फ़ातिमा ज़हरा बिन्ते इब्नुल हसन साहब की रूह को ईसा। मरहुमा की तरवीय रूह और अपने अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए मिलजुल के सलावात पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, आज की ये मजलिस एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है। और अजीज़ों, मेरी अपनी आदत यह है कि मैं इसाले सवाब की जब कोई मजलिस मुनक़िद होती है तो कोशिश ये करता हूँ कि 1-2 जुमले ख़ुद इसाले सवाब के सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि ये इसाले सवाब है क्या। इसलिए कि पहले हमको इबादत की अहमियत समझ में आए तो इबादत करने का जो लुत्फ़ है वो बढ़ जाता है। आया ये इसाले सवाब किसी रस्म का नाम है, किसी रवाज को कहते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने ईजाद कर दिया और अब हम उसे अंजाम देते चले आ रहे हैं। ये इसाले सवाब क्या हमारे बुज़ुर्गों की किसी रखी हुई रस्म का नाम है? एक सलवात पढ़े मोहम्मद आलम भैया, इसको सेट कर दो। तो सवाल ये है
कि ये जो ईसाल सवाब है ये कोई रस्म है, कोई रवाज है जो हमारे बुज़ुर्गों ने कायम किया और हम वो आज भी अंजाम दे रहे हैं। तो इसका पहला जवाब तो ये है कि ईसाल सवाब किसी रस्म या रवाज का नाम नहीं है। ईसाल सवाब सीरते मासूमीन का नाम है। ईसाल सवाब कोई रस्म नहीं है, ईसाल सवाब मज़हब का हिस्सा है। और कम से कम इस कौम के यहाँ मज़हब बुज़ुर्गों की ईजाद का नाम नहीं है। मज़हब हमारे यहाँ बुज़ुर्गों की ईजाद का नाम नहीं है, हमारे यहाँ मासूमीन की सीरत का नाम मज़हब है। हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग करे उसे मज़हब नहीं कहते, जो मज़हब पे चले वो बुज़ुर्ग होता है। हम मज़हब पे चलने वाले को बुज़ुर्ग मानते हैं, मज़हब ईजाद करने वाला बुज़ुर्ग नहीं होता। इसलिए कि जो मज़हब हमारे यहाँ तसव्वुर में है वो किसी इंसान के बनाए हुए कानून का नाम नहीं है, खालिक इंसान के भेजे हुए दस्तूर का नाम है मज़हब। तो ये रस्म नहीं है, ये रवाज नहीं है, ये मज़हब का हिस्सा है। जाहिर है ये मिंबर गदीरी है, यहाँ सिर्फ दावा नहीं किया जाता, दलील पेश की जाती है। तो अगर हमने ये कहा कि ये सीरत रसूल है, सीरत मासूम है ईसाल सवाब, तो फिर दलील भी तो चाहिए कि ये सीरत रसूल है। आइए पढ़िए तारीख़। जिसने भी नबी करीम की हयात तय्यबा के ऊपर कलम उठाया, अदब नवाज अफराद के सामने जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, जिसने भी मेरे नबी की हयात तय्यबा पे कलम उठाया और मदनी हयात लिखते हुए अपनी स्याही को रोशनाई में बदला, जिसने भी अपनी स्याही को रोशनाई में बदला, इसलिए कि नूर पे लिखो तो तारीकियां भी रोशन हो जाती हैं। जिसने भी तहरीर किया नबी की मदनी हयात को, उसने ये लिखा कि मेरे नबी का दस्तूर हयात ये था कि आप हर रोज़ बकी के कब्रिस्तान जाया करते थे। सबने लिखा ना कि नबी हर रोज़ बकी के कब्रिस्तान जाया करते थे। तो मुझे सवाल का हक़ है कि नबी हर रोज़ बकी के कब्रिस्तान क्यों जाते थे? नबी किसी कब्रिस्तान के रखवाले का नाम तो नहीं है। हर रोज़ कब्रिस्तान जा रहे हैं, नबी किसी कब्रिस्तान के मुतवल्ली का नाम भी नहीं है। तो नबी क्यों जा रहे हैं? तो अब तारीखों ने लिखा कि मेरे नबी हर रोज़ बकी के कब्रिस्तान जाते थे, सरहद बकी पे खड़े होते थे, सलाम पढ़ते थे। सरहद बकी पे खड़े होते थे, नबी करीम सरहद बकी पे खड़े होते थे, सलाम करते थे। आज आप जाइए कब्रिस्तानों में
तो कब्रिस्तान के बाहर वो सलाम लिखा हुआ है, वो हमारे छठे इमाम से मरवी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो पैगंबर इस्लाम सलाम पढ़ा करते थे। तो एक बात और तय हुई ना कि मुर्दों को सलाम करना बिदअत नहीं, सुन्नत रसूल है। और अजीजान ईमान, जब आम मुर्दों को सलाम करना बिदअत नहीं है तो सरकार रिसालत माप की खिदमत में या शहीदों को सलाम करना बिदअत कहां से हो जाएगा। लेकिन अजीब मरहला यह है कि इधर हमने सलाम किया, उधर फतवा आया मुशरिक हो गए। मैंने कहा साहब क्यों मुशरिक हो गए? कहने का सुनते नहीं है, इन्हें सलाम करना शिर्क है, नहीं सुनते, सलाम करना शिर्क है। मैंने कहा साहब ये शिर्क की ये कौन सी तारीफ है? और अगर यही दलील है शिर्क की कि सुनते नहीं है तो शिर्क है, तो अब किसी बहरे को सलाम न कीजिएगा वरना मुशरिक हो जाइएगा ना। नहीं सुनते, मुशरिक। हमने कहा क्यों? कहा इसलिए कि मर गए। हमने कहा अच्छा तो आइए मातम करते। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, सलाम किया तो कहने लगे मर गए, सुनते नहीं है, सलाम मत कीजिए। हमने कहा मर गए तो आइए मातम करें, गम मनाए, तो कहने लगे नहीं शहीद हैं, जिंदा हैं। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, इंसान सोचे या किसी एक प्लेटफॉर्म पे तो रहिए, या ये मानिए कि मर गए तो आइए हमारे साथ गम मनाइए, या फिर ये कह रहे हैं कि जिंदा हैं तो सलाम कीजिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई दो ही सूरत है ना, या तो जिंदा है या मर गए। जिंदा है तो सलाम करने दीजिए, तो सलाम करो तो कहते मर गए, मर गए तो मातम करने दीजिए, मातम करो तो कहते जिंदा है। अलैकुम सलाम। और सितम ज़रीफ़ी ये है, क्या कहने, सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब आप मातम कीजिए तो कहते हैं बिदअत है, सलाम कीजिए तो कहते हैं मुशरिक। बिदअत छोटा गुनाह है, शिर्क बड़ा गुनाह है। आपने कभी सोचा कि हम सलाम करने पे मुशरिक हो गए? अगर ज़रा सा आप हज़रात इधर जगह बना लीजिए तो बाकी लोगों को आने में आसानी हो जाए। एक सलवात और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर आ जाइए, काफ़ी जगह है इसलिए कि ये एक ही बार में किस्सा ख़त्म हो जाए। बार बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखिए मुझे एक नतीजे तक पहुंचना है, तो आपने कभी गौर किया कि मातम करने पे हम छोटे गुनाहगार, और शिर्क कौन सा गुनाह है? सारे गुनाह बख्शे जा सकते हैं। खुदा ने कुरान में कहा शिर्क को नहीं बख्शेंगे। तो ये सलाम पे मुशरिक हम हो गए, क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप मातम करते हैं तो फिराक का एक तसव्वुर तो है कि दूर हो गए, तो उन्हें भी सुकून मिलता है कि हमने दूर कर दिया, हमने इनसे इनका रिश्ता तोड़ दिया।
लेकिन जैसे ही सलाम करते हैं उनके मंसूबे पे पानी फिर जाता है। हमने तो तलवार चला के समझाता, मार दिया, ये सलाम करके बता रहे हैं जिंदा हैं। एक सलावत मोहम्मद। अच्छा साहब, सलाम मत कीजिए। क्यों ना कीजिए? सुनते नहीं है। 1400 बरस से आपने सलाम ही कहाँ किया जो आपको पता चले कि सुनते हैं या नहीं सुनते। अरे जो कौम सलाम कर रही है उससे पूछो ना कि सुनते हैं या नहीं। आपने तो कभी सलाम किया ही नहीं, तो आप ये फैसला क्यों कर रहे हैं? मैं एक नतीजा देना चाहता हूं। आखिर ये जिद काहे की है कि नहीं सुनते? आखिर ये क्या जिद है कि नहीं सुनते, नहीं सुनते, नहीं सुनते? जब उनकी जिद बढ़ी कि नहीं सुनते, तो हमने भी ढूंढना शुरू किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके किसी बुजुर्ग ने सलाम किया और जवाब सलाम न मिला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी के सलाम का जवाब नहीं मिला। तो अब ये तो नहीं कहेंगे कि सैयदा ने जवाब नहीं दिया, लिहाजा यही कह दो सुनते नहीं। इसलिए कि अगर ये कहा जाए सैयदा ने जवाब नहीं दिया तो फिर हर इंसान सवाल करेगा, ए रसालत माँ आपकी, शरीयत माँ आप बीबी, आपके बाबा का हुक्म यह है कि सलाम वाजिब नहीं है, लेकिन अगर कोई मुसलमान सलाम करे तो जवाब सलाम वाजिब। अगर कोई मुसलमान सलाम करे तो जवाब सलाम वाजिब है। अजब नहीं सैयदा कहे हाँ तू सच कहता है, मेरे बाबा ने कहा है अगर कोई मुसलमान सलाम। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तो नबी अभी मरहला तय नहीं हुआ अपनी जगह पे। नबी बकी के कब्रिस्तान जाया करते थे। क्यों जाते थे साहब? सलाम करते थे, कब्रिस्तान में पहुंचते थे और पहुंच के सूरों की तिलावत करते थे। पूछिए नबी से, या नबी अल्लाह, ये किताब हयात है, क्या कहने? जिंदा लोगों में पढ़िए, ये मुर्दों के दरमियान आके क्यों पढ़ रहे हैं? या तो ये मानिए कि जो जिंदा नबी के साथ है, नबी उनसे ज़्यादा इनको जिंदा समझ रहे हैं। मगर नबी करीम वहाँ भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो वहाँ भी पढ़ रहे हैं, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? वो तो जिंदा हैं। नबी आवाज़ देंगे दोनों जहाँ, तिलावत का मकसद अलग है। वहाँ तिलावत कर रहा हूँ ताकि तज़किया नफ्स हो जाए, यहाँ तिलावत कर रहा हूँ ताकि शिफात हो जाए, बख्शिश हो जाए, निजात हो जाए। तो ये बात तय हुई ना कि ईसाले सवाब। भाई सूरह पढ़ के नबी क्या कर रहे हैं? उसका सवाब दे रहे हैं ना। तो ईसाले सवाब सुन्नत रसूल है। भाई बात तय हो गई। सबने लिखा है कि नबी बकी के कब्रिस्तान जाते थे, तो यह बात तय हो गई कि ईसाले सवाब रस्म नहीं है, रवाज नहीं है, सीरत रसूल है। सीरत रसूल है। तो अब मुझे पूछने दीजिए, पैगंबर इस्लाम की
छोटी छोटी सुन्नतों पे अमल करने वाला ये बड़ा बड़ा मुसलमान रसूल इस्लाम की इतनी बड़ी सुन्नत पे अमल क्यों नहीं करता? रसूलुल्लाह की इतनी बड़ी सुन्नत पे। इसका मतलब जब नबी इसाले सवाब कर रहे हैं तो आलम इस्लाम के हर फिरके में इसाले सवाब का तसव्वुर होना चाहिए। मगर क्या आलम इस्लाम के हर फिरके में इसाले सवाब का तसव्वुर है? नहीं है। तो फिर वजह क्या है? नबी की सीरत है ना इसाले सवाब। नबी इसाले सवाब करते थे। अरे अजीजाने ईमान, किसी की बात ना माने। जिनसे इतनी रिवायतें आपने ली हैं उन्हीं की बात मान ले। उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई इंसान मर जाए और उसने नमाज अपनी मुकम्मल नहीं की है, उसकी नमाज क़ज़ा उसकी गर्दन पे रह गई, तो फिर ये बताइए कि क्या होगा? नबी ने हुक्म दिया कि औलाद के ऊपर वाजिब है कि वो नमाज पढ़े और अपने वालिदैन की नमाज की क़ज़ा पूरी करे। तो इसका मतलब यह है कि ईसाले सवाब सिर्फ नबी नहीं, आम इंसान भी करेगा। तो अब सवाल यह है कि नबी की सीरत पे अमल क्यों नहीं हुआ? जब मैंने गौर किया तो मेरे दिल ने कहा इसी रिवायत को गौर से पढ़ो, जवाब मिल जाएगा। सारा आलम इस्लाम इसाले सवाब क्यों नहीं करता? हर फिरके में इसाले सवाब का तसव्वुर क्यों नहीं है? जब मैंने गौर से इस रिवायत को पढ़ा तो मैंने रिवायत देखी, सबने यही लिखा कि नबी हर रोज बकी के कब्रिस्तान जाया करते थे। मैं ठहर गया, मैंने कहा ए तारीख लिखने वाले मुअर्रिख, ये बता ये बकी का कब्रिस्तान क्या है? तो सबने लिखा कि ये मुसलमानों का कब्रिस्तान था। ये मुसलमानों का कब्रिस्तान था। सीरत अब बनी। रसूल इस्लाम की सीरत ये है कि जिसका मरने वाला मुसलमान मरा हो वही साले सवाब करेगा। अब जिसका मरने वाला मुसलमान मरता है वही साले सवाब करते हैं। एक सलावत मोहम्मद। नबी कभी किसी यहूदी का कब्रिस्तान में नहीं गए। नबी कभी किसी यहूदी के कब्रिस्तान में नहीं गए, ईसाई के कब्रिस्तान में नहीं गए, मुशरिक के कब्रिस्तान में नहीं गए, मुसलमानों के कब्रिस्तान में गए। यानी सीरत रसूल ये है कि जो अपने मरने वाले को मुसलमान समझे वो ईसाले सवाब करे। वरना साहब आप ईसाले सवाब क्यों नहीं करते? जब नबी ने किया तो आप क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? तो या तो ये तय कर लीजिए कि इसकी लफ्ज देखिए, ईसाले सवाब यानी सवाब भेजा जाएगा, नमाज नहीं जाएगी, नमाज का सवाब जाएगा। सुभान अल्लाह बहुत। रोजा नहीं जाएगा, रोजे का सवाब जाएगा। क्या कह रहे? रोजे का सवाब जाएगा। हज नहीं जाएगा, हज का सवाब जाएगा। तो या तो ये तय कर लीजिए कि आपने भी समझ लिया कि आपके पास नमाज है मगर सवाब नहीं है, तो भेजें क्या? भेजें क्या? रोजा है सवाब नहीं है, जाएगा सवाब, तो क्या भेजें? हज है सवाब नहीं है, अच्छाइयां हैं सवाब नहीं है। या तो ये तय कर लीजिए। और अगर आप ये कहेंगे नहीं साहब मेरे पास नमाज भी है उसका सवाब भी है, तो भेजते क्यों नहीं? तो फिर अजीजान ईमान मसला यह है कि ले नहीं जाना है, भेजना है। ले नहीं जाना है, भेजना है। भेजने के लिए वसीला चाहिए।
भेजने के लिए वसीला चाहिए। अब जिसके पास वसीला ही ना हो वही साले सवाब क्या करेगा। और अगर कोई कहे कि नहीं साहब हमारे पास नमाज भी है, सवाब भी है, वसीला भी है, तो ये तो आप भी जानते हैं कि हर नेमत हर एक के हवाले नहीं की जाती। जैसी नेमत हो वैसा वसीला ढूंढा जाता है। जैसी नेमत हो, मसलन मैं अगर 10 रुपए का अपने शुजा भाई का मकरूज रहा, मुझे जो मिला मैंने कहा साहब ये दे दीजिएगा शुजा भाई को। लेकिन अगर वही 10,000 और लाख हो जाए तो अब हर एक को नहीं दिया जाएगा, हर एक को नहीं दिया जाएगा। वसीला ही काफी नहीं है, वसीले में एतबार जरूरी है। वसीला ही काफी नहीं है, वसीले का मोतबर होना जरूरी है। अमा जिसने नबी की बेटी की अमानत में खयानत कर ली उसे वसीला बनाए तो कैसे, उसे कैसे वसीला बनाए। नहीं साहब हमारे पास नमाज भी है, सवाब भी है, वसीला भी है, हमें अपने वसीले पे एतबार भी है, हमें अपने वसीले पे एतबार भी है, मोतबर है वसीला। हमने कहा अगर मोतबर है तो भेजते क्यों नहीं। तो फिर एक और शर्त है वसीले की। वो शर्त क्या है, आप जहां चीज भेज रहे हो जाने वाला वहां पहुंचने का यकीन भी रखे। अरे मैं क्या कह रहा हूं अजीज़ान ईमान, जाने वाले के लिए यकीन भी हो कि वहां पहुंचेगा। मिसाल के तौर पे आजमगढ़ से कोई यहां आ रहा था, हमें यकीन था उस पर, रोज मुलाकात थी, लेकिन अमानत जरा बड़ी थी। मैंने कहा साहब कहाँ जा रहे हैं, कहने बम्बई जा रहे हैं। मैंने कहा वहाँ शुजा भाई को मुझे अमानत भेजनी है, आप लेते जाएंगे। हाँ बिल्कुल। ये बताइए कितनी बार गए। कहने मौलाना अभी तो पहला सफर है। या अभी तो पहला सफर है, अभी बम्बई देखा ही नहीं है। अजीज़ान ईमान अब बताइए, अमानत अगर बड़ी हो तो मैं दूंगा, नहीं दे सकता इसलिए कि तुम गए नहीं, तुमने देखा नहीं। अब समझ में आया। अमा किसी के पास ऐसा वसीला हो तो वो एतबार करे कि जो मिंबर पे बैठ के ये कहे मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते। हमारे पास ऐसा मोतबर वसीला है। मरहला ईसाले सवाब का है, हर एक के हवाले नहीं कर सकते, इसलिए कि हम जिसको भेज रहे हैं उसको इसकी बड़ी जरूरत है, इसकी बहुत जरूरत है, लिहाजा हर एक के हवाले नहीं किया जाएगा। वसीला मोतबर होना चाहिए। हम ईसाले सवाब इसीलिए करते हैं कि हमारे पास अमल भी है, सवाब भी है, वसीला भी है, वसीला मोतबर भी है। वसीला इतना मोतबर है, इतना मोतबर है कि तारीख शाहिद है कि वसीला इतना मोतबर है कि अगर हुसैन का कातिल भी अपनी शमशीर सैयद सज्जाद के हवाले कर दे तो इमाम आवाज देते हैं मैं उसकी शमशीर उसे सौंप देता। इतना मोतबर वसीला, इतना मोतबर वसीला। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत। तो इसी साले सवाब को बहुत आसान न समझिएगा।
सुभान अल्लाह। ये कोई रस्म नहीं है, कोई रवाज नहीं है। अब ये अलग बात है कि हाशियों में रस्म व रवाज आ जाए, असल इबादत में रस्म व रवाज नहीं है। हाशिए तो हम लोग लगाने के हमेशा आदी रहे, तो हाशिए लगा दिए जाए, लेकिन असल इबादत में कोई कमी नहीं है। ये इसाले सवाब, ये मासूमीन की सीरत है। अजीजान ईमान, हर आदमी ये चाहता है कि अपने मरने वाले को बेहतरीन तोहफा भेजे। बस आखिरी बात और असल मंजिल तक आ रहा हूं, बेहतरीन तोहफा भेजे अपने मरने वाले को। कौन है जिसको जिससे जैसी मोहब्बत होती है उतना कीमती तोहफा देना चाहता है? आपने कभी गौर किया कि इतनी कसरत से मजलिस अज़ा के ज़रिए से इसाले सवाब क्यों किया जाता है? हम दूसरे ज़राए भी हैं इसाले सवाब के, इसाले सवाब करते, उसकी कोई कमी नहीं है और करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, इतनी कसरत से इससे इसाले सवाब इसलिए करते हैं कि हम कोई नेकी करें तो ये तोहफा लेने के लिए फरिश्ता आएगा, मगर गमे हुसैन में जब हम आंसू बहाते हैं तो ये तोहफा लेने के लिए फातिमा आती है। गमे हुसैन इसाले सवाब के लिए बेहतरीन तरीका अजीजों। और फिर माँ, खुदा न करे कि किसी की माँ का साया उसके सर से उठे। इस दर्द को वही समझ सकता है कि जो माँ के साये से महरूम हुआ। मैं मसाइब की मंजिल में नहीं हूं, लेकिन जाहिर है आंखें नमनाक हो जाती हैं। माँ किस अजीम नेमत का नाम है, इंसान गौर करे तो समझ में आए। वो रिवायतें आप सुना करते हैं, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदम के नीचे है। इंसान के वजूद हो या तरबियत हो, बाप हिस्सेदार है, मगर ये नहीं कहा गया कि वालिदैन के कदम के नीचे, या जन्नत माँ के कदम के नीचे। बहुत सी रिवायतें हैं जिससे ये बात साबित है कि औलाद बाप से ज़्यादा अपने वजूद में मकरूज है अपनी माँ की। एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है, लिहाजा मैं चंद बातें इस हवाले से ज़रूर करूँ। मैंने जो जुमला कहा है मैं उसकी वजाहत करूँगा। औलाद बाप से ज़्यादा मकरूज है अपनी माँ का। दलील चाहिए। बाप औलाद के वजूद में उतनी देर के लिए हिस्सेदार है जब सुल्ब से ये अमानत रहमे मादर में मुंतकिल कर रहा हो। मैं इससे ज़्यादा मिंबर की और मजलिस की जो साहत कुद्स है उसको नज़र में रखते हुए इससे ज़्यादा गुफ्तगू वाज़े नहीं कर सकता। बाप औलाद के वजूद में हिस्सेदार है सिर्फ उस मरहले में कि जब वो वजूद मां तक मुंतकिल कर रहा है, मगर अब उसके बाद बाप दौड़े, इस वजूद पे कोई असर नहीं। बाप जो चाहे खाए,
इस वजूद पे कोई असर नहीं। बाप जैसे चाहे बैठे, ये वजूद मुतासिर नहीं होगा। बाप जो चाहे बोले, ये वजूद मुतासिर नहीं होता। बाप जैसे चाहे जो चाहे सुने, ये वजूद मुतासिर नहीं होता। बाप ठंडक खाए, ये वजूद मुतासिर नहीं होता। बाप गर्मी में रहे, ये वजूद मुतासिर नहीं होता। लेकिन अजीजान ईमान, कल तक अपने बाप के आंगन में बेतहाशा दौड़ने वाली बेटी इधर एक वजूद की जिम्मेदार बनी। अब सारी बंदिशें शरीयत से लेकर डॉक्टर तक उसे दे रहा है। शरीयत भी कह रही है, डॉक्टर भी कह रहा है। देखो, उठना तो संभल के, बैठना तो देख के, करवट बदलना तो आहिस्ता, कदम संभाल रखना तो संभाल के। कल तक बेबाक दौड़ने वाली इस बच्ची के ऊपर अब इतनी पाबंदी किस लिए आयद है? का इसलिए कि कल तक वो सिर्फ अपने वजूद की जिम्मेदार थी। आज एक वजूद नहीं बल्कि एक नस्ल की जिम्मेदार है। अजीब मंजिल है। एक वजूद नहीं, एक नस्ल की जिम्मेदार है। पूरी तवज्जो अज़ीज़ान ईमान। अगर एक माँ एक नस्ल की जिम्मेदार हो जाए तो उसका चलना फिरना, उठना बैठना, सांस लेना सब उसके लिए हो जाए, तो जो इमाम पूरी कायनात का। इंसान गौर तो करे कि अब शरीयत उस पर कितनी पाबंदियां लगाएगी। अजीजान ईमान, अब खा रही है मगर तसव्वुर इसका है। क्या कहने? जी चाहता है कि कुछ ठंडा खा ले, मगर मना किया जा रहा है, खाओगी तुम मुतासिर ये वजूद होगा। नहीं, कितना मकरूज है एक बंदा अपने माँ का। जब बाप ने अमानत मुंतकिल की थी तो एक नजिस कतरे से ज्यादा कोई वजूद की अहमियत न थी। वो सिर्फ एक कतरा था, हाथ न थे। एक कतरा था, आंखें न थी। एक कतरा था, गोश्त न था। एक कतरा था, हड्डी न थे। एक कतरा था, पैर न थे। एक कतरा था, धड़कता हुआ दिल न था। अजीज़ान ईमान, अब ये औलाद का हाथ आया कहां से? अब मुझे कहने दीजिए कि माँ कायनात में उस वजूद का नाम है कि अल्लाह ने जिसको अपने औसाफ का आईनादार बनाया। अपने औसाफ का आईनादार। जुमला जरा सख्त है, मगर दलील ना दूं तो बात ना मानिएगा। इसलिए कि हम तो यही समझते हैं कि औसाफ़े इलाही के आईनादार सिर्फ मासूमीन हैं। एक माँ के लिए इस बात को कैसे कबूल कर लिया जाए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खालिक वो है, मगर कायनात में हमें खिलकत किसने दी? कसम खुदा की, अगर माँ का वजूद न होता तो इंसानियत खल्लाकियत के मजहर को पहचानती कैसे? खालिक खुदा
मगर उस खालिक हकीकी ने इसे खालिक मजाजी बना के अपनी खल्लाकियत का आईनादार बना दिया। राज खुदा है मगर राज़िक़ हकीकी ने कायनात में हर औलाद को पहला रिज़्क़ माँ से दिलवाया। मैं क्या कह रहा हूँ अज़ीज़ान ईमान, हर एक को पहला रिज़्क़ माँ से दिलवाया। कायनात पहचाने अगर कोई किसी का खाए तो उससे दगाबाजी अच्छी चीज नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ अज़ीज़ान ईमान, उससे बेवफाई अच्छी चीज नहीं है। पहला रिज़्क़ कायनात में औलाद को मिला तो माँ से। 2 साल तक शरीयत ने हुक्म दिया, साल 1.5 साल रिज़्क़ माँ से मिल रहा है ना। मुझे आप बताइए, जो ग़िज़ा हमें पहले दिन चाहिए, क्या उतनी ही मिक़दार और उतनी ही एनर्जी हमें 1 साल बाद भी चाहिए? नहीं। रिज़्क़ की शक्ल नहीं बदली मगर कितना करीम है परवरदिगार कि उसने उसी रिज़्क़ में वो ताकत बढ़ा दी। जैसे जैसे तुम्हारी जरूरत है हम वैसे वैसे रिज़्क़ का एहतमाम कर रहे हैं। अगर खुदा की रज़्ज़ाक़ियत पे इंसान को अब भी एतबार ना आए तो कब आएगा कि जब तुम हाथ पैर चला ना सकते थे तब भी उसने तुम्हारी जरूरत के एतबार से रिज़्क़ तुम तक पहुंचाया है, रिज़्क़ तुम तक पहुंचाया। और अल्लाह रे कमाल परवरदिगार, अल्लाह रे कमाल खिलकत। अज़ीज़ान ईमान, जरा कायनात गौर तो करे। जब शिकम मादर में है इंसान तब भी जिस्म को रिज़्क़ चाहिए वजूद और नुमू के लिए। मिल रहा है या नहीं? मिल रहा है। वो रिज़्क़ क्या है? माँ का खून है जो उसकी ग़िज़ा बन रहा है। अल्लाह ने माँ की नसों से उसकी नसों को इस तरह मुर्तबित कर दिया कि उस घटाटोप तन्हाई में भी उसके रिज़्क़ का एहतमाम किया। जो खुदा उस तन्हाई में तुम्हारे रिज़्क़ का एहतमाम कर सकता है जहाँ कोई दूसरा सबब नहीं बन रहा है रिज़्क़ का, जहाँ रिज़्क़ के लिए इतनी चीज़ें फराहम की हों, वो खुदा वहाँ तुम्हें मोहताज कैसे छोड़ देगा? शर्त यह है कि जो उसने कहा है वो तुम करो, जो उसकी जिम्मेदारी है वो करेगा। और अजीज़ान ईमान, जब कायनात में आया ये इंसान, उसे रिज़्क़ चाहिए था मगर अब चूंकि इस जाहिर दहाने से रिज़्क़ चाहिए, लिहाजा अल्लाह ने रिज़्क़ का एहतमाम किया मगर अब खून ग़िज़ा नहीं बनाई। अब खून ग़िज़ा नहीं बनी, वही खून है मगर इस्तेहाला होके। अब ये शरीयत का एक
इस्तिलाह है शरीयत की, बदल रहा है। माँ अब उसे शीर पिला रही है। खुदा जिस खून से जिस्म में रिस्क फराहम कर रहा था, ज़ाहिरी कायनात में भी तो दे सकता है। अल्लाह ने कहा नहीं, मैंने ये नहीं चाहा कि तुम्हें हराम ग़िज़ाओं का आदी बनाऊं, लिहाजा मैं उस खून को शीर से बदल रहा हूं ताकि तुम पाकीज़ा ग़िज़ा के आदी बनो। जब तक तुम्हारे अंदर ताकत नहीं थी, उस वक्त तक मैं तुम्हारा राज़िक़, मैंने तुम्हें पाकीज़ा ग़िज़ा खिलाई। खबरदार, हाथों में कुव्वत आ जाए, कदमों में तवानाई आ जाए, तो अब इसके बाद हराम ग़िज़ाओं से जिस्म को नमू न देना। खुदावंद आलम ने अपनी रज़्ज़ाक़ियत का आईना माँ को बनाया। अजीज़ों, एक और जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए, कायनात में हमने ये मंजर दो ही जगह देखा। सबको अपने ख़यालात, अपने तसव्वुरात से आगाह करने के लिए इंसान लफ्ज़ का मोहताज है। बग़ैर लफ्ज़ों के मफ़हूम मुंतकिल नहीं होता। मगर दो ही मकामात देखे, या वो खालिक हकीकी कि उसकी बारगाह में उस खुदा ने लफ्जों को भी हमारे लिए या अपनी समातों के लिए मोहताज नहीं बनाया। तुम खामोशी से बैठ के भी अगर अपनी आंखों से आंसुओं के जरिए से हमसे अपना दर्द दिल कहो, हम समझते हैं कि क्या कह रहे हो। या तो माँ है जो रोने से समझ जाती है कि औलाद को किस शय की जरूरत है, या औलाद रोती है, बाप नहीं समझता कि इसे खाना चाहिए, कि इसे पानी चाहिए। बाप नहीं समझता, माँ समझती है कि इसे खाना या पानी चाहिए या अपने वजूद की सफाई चाहिए। खुदावंद आलम ने अपने सिफात का मजहर माँ को बनाया। अजीज़ान ईमान, ये हमारी मजबूरी है, चूंकि ज़बान लफ्ज़ों को मुंतकिल करती है, लिहाजा हम ये कह देते हैं कि ज़बान मादरी है। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, वरना अगर सच्चाई देखे इंसान तो हाथ भी मादरी है, पैर भी मादरी है, दिलों की धड़कन भी मादरी है। इंसान का वजूद मादरी होता है। इंसान के वजूद के एक एक हिस्से के ऊपर माँ का कर्ज है। अब जुमला मुझे कहने दीजिए, याद रखना, जब हाथ इस काबिल न थे कि बैठी हुई मक्खी हटा सको, तो इस माँ ने अपने रिस्क से हाथों में तवानाई दी। जब कदम इस काबिल न था कि अपने जिस्म को खड़ा कर सको, तो माँ ने वजूद में अपना रिस्क दे के तुम्हारे कदमों में इतनी सलाहियत दी कि खड़े
हो सको। आंखें टिकने के लायक नहीं थी, माँ के वजूद ने अपना हिस्सा देके तुम्हारी आंखों में ठहराव पैदा किया। तो खबरदार, जब ये वजूद तवाना हो जाए तो ये हाथ माँ बाप के खिलाफ इस्तेमाल न करना, ये कदम माँ बाप के खिलाफ न चलाना, ये आंखें माँ बाप को न दिखाना। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जन्नतुल बकी की जल्द से जल्द खूबसूरत तामीर होने के लिए बाबा से बुलंद सलावत। इंसान अपनी माँ की अजमतों को दर्क अपनी माँ की अजमतों को पहचान सके। जो माँ की अजमत को नहीं पहचान सकता वो खुदा की अजमत को नहीं पहचान सकता। इंसान गौर क्यों नहीं करता कि माँ किस अजीम वजूद का नाम है। उकाब, ईगल, आप सब ने देखा है किस बुलंदी पे परवाज कर रहा होता है कि ज़मीन पे खड़ा हुआ इंसान उसे देखता है तो एक छोटा सा परिंदा समझता है। इतनी बुलंदी पे परवाज करने वाला ये ईगल, ये उकाब, आप मुझे बताइए कि अगर ये अपने परों को ऐसे ही फैलाए रहे तो क्या कुव्वत परवाज बाकी रहेगी? क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। इस बुलंदी पे उड़ने के लिए उसे करना क्या होगा? हरकत के अलावा उसे ज़रूरी है कि वो परों को समेट के अपने असल ज़मीन तक आए। जब वहाँ से ग़िज़ा लेगा तो बुलंदी पे उड़ने की सलाहियत पैदा होगी। अज़ीज़ाने ईमान, अब समझ में आया शरीयत ने क्यों हुक्म दिया है कि जब माँ बाप के सामने जाना तो शानों को झुका के जाना। इसलिए कि याद रखना, अगर बुलंदियां चाहते हो तो असल पे झुकना पड़ेगा। अगर असल की तरफ झुक के नहीं आए तो तरक्की नहीं मिल सकती, बुलंदियां नहीं पा सकते। मेरे जवान भाइयों, अपनी माँओं की अजमतों को पहचानो। कभी कभी माँओं की डांट हमें बुरी लग जाती है, हम नाराज हो जाते हैं। किससे नाराज हो रहे हैं? अपने वजूद से। हमने क्या समझा कि हम माँ से नाराज हुए? अपने वजूद से नाराज हुए। जुमला कह दूं, ये छोटी खुदकुशी है। इसलिए कि इंसान जब पूरी तरीके से अपने वजूद से नाराज होता है तो खुदकुशी करता है। माँ बाप से नाराजगी ये असल में छोटी खुदकुशी है। हम नाराज होंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर वो नाराज हो गए ना तो तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, तुम्हारा रोज़ा तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। तुम्हारी अच्छाइयाँ पूरे मुआशरे में अच्छे रहो, अगर माँ राजी नहीं है, पूरे मुआशरे में एक स्टेटस हो, एक मकाम हो, एक मंजिलत हो, मगर माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह के यहाँ
कोई मकाम नहीं है। हमें समझना चाहिए माँ बाप के तई हमारे कुछ हुकूक हैं। मैंने जो आयत पढ़ी उस तक नहीं आ सका, वक्त भी नहीं। काश हम अपने माँ बाप के वजूद की अहमियत को दर्क कर सकें। अगर लफ्ज़ें जारी हो रही हैं ज़बान पे तो उन्हीं का सदका। अगर हाथ उठने की सलाहियत रखते हैं तो उन्हीं का सदका। रिवायतें आप सुना करते हैं मुसलसल कि माँ बाप की रज़ायत, माँ बाप की खुशनुदी इंसान को कहाँ तक पहुँचा देती है। जनाब मूसा का वो वाक़या आपकी निगाहों के सामने है कि जब कलीम तूर खुदा से गुफ्तगू कर रहे और उस वक्त मूसा, जन्नत में तुम अपने पड़ोसी को देखना चाहते हो। वक्त का नबी कलीमुल्लाह, साहिब इस्मत, साहिब किताब, साहिब शरीयत, जाहिर है वो सोच रहा है कि कौन है जो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। कहा जाओ फलां दैर में, फलां मकाम पे एक गैर आबाद जगह, एक छोटी सी झोपड़ी, एक शख्स नजर आया। अब मूसा परेशान है कि ये करता क्या है कि जो मेरा पड़ोसी बन गया। मूसा देखना चाहते हैं उसका अमल क्या है। ए भाई मुझे मेहमान रखोगे? आओ। घर में है और कर रहे हैं। एक देहाती इंसान थोड़ी देर बैठता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है, फिर बैठता है। वक्त खेत का हो गया। सुबह अपने खेत एक डोलची के साथ खेत चला गया। फिर खाने का वक्त आया, फिर वापस आ गया। खेत में भी मुसलसल कभी पानी देता है, कभी फिर आ जाता है। अब मूसा से रहा न गया। कहे भाई ये क्या है, कौन सी कीमती शय है कि जिसको बार बार तुम देखते हो और बार बार मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे हो। कहे आने वाले मेरी माँ है जिसने मुझे वजूद दिया था। अब उससे चला नहीं जाता, अब उससे उठा नहीं जाता। मैं जब खेत पे जाता हूँ तो उसे लेके जाता हूँ, एक साये में रख देता हूँ और बार बार आके उसे देखता हूँ, उसका ख्याल करता हूँ। कहा तुम अपनी माँ की खिदमत करते हो? कहा हाँ। कहा ये बताओ जब खिदमत करते हो तो माँ क्या कहती है? कहा मेरी माँ बस मुझे एक दुआ देती है, अल्लाह तुम्हें जन्नत में मूसा का पड़ोसी करार दे। जिसे जन्नत चाहिए वो माओ को राजी करे। और जब कायनात की आम माओ का ये आलम हो तो उस माँ की अजमत को कौन समझ सकता है जिसे वक्त का नबी कहे फातिमा तो उम्मु अबीहा। फातिमा अपने बाप की माँ है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अज़ादारों, कह देना बहुत आसान है। एक ऐसी मोमिना जो ज़ाहिर हुसैन, एक जुमला कह दूं, अक्सर हम जवान हमारे शिकवा करते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं। सारी कायनात शिकवा कर ले, अली वालों को हक नहीं है
कि वो ये शिकवा करें। क्यों? इसलिए कि कायनात छोड़ के जाएगी तो क्या छोड़ के जाएगी? दौलत छोड़ेगी, इख्तिदार छोड़ेगी, सरवत छोड़ेगी, मगर इन्होंने जो दौलत छोड़ी है वो इश्क़ अहले बैत है। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। ये माँ बाप जो दौलत छोड़ के जा रहे हैं, ये कायनात में भी इज्जतदार बनाती है, मरने के बाद भी इज्जतदार बनाती है। हमारे दिलों में अगर दौलत इश्क़ अहले बैत है, यूं ही मासूम ने नहीं कहा है कि जब अपने दिलों में हमारी मोहब्बत की खून की महसूस करो तो अपनी माँ के हक में दुआ किया करो। जवानों, मैं अक्सर बेशतर कहा करता हूँ, जब मजलिसों में आया करो ना तो फर्श अज़ा पे बैठते और उठते वक्त 2 मरतबा माँ का शुक्रिया अदा किया करो कि उस माँ ने यह अज़मत तुम्हें बख्शी है। ऐसी माँ जिसे लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। एक शख्स नबी की खिदमत में आया, या नबी अल्लाह, मुझसे बड़ी गलती हो गई, परेशान हूँ, मेरे हक़ में दुआ कीजिए। नबी कहते हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं? कहा नबी अल्लाह नहीं, मेरे सर से माँ बाप का साया उठ चुका है। नबी आवाज़ देते हैं, तुम्हें माँ बाप की कब्र का पता है? कहा हाँ पता है। कहा जा माँ की कब्र के पायती बैठ के अपनी माँ से कहे कि अम्मा तेरी औलाद परेशान है, उसके हक में दुआ। आज़ादारो जरा महसूस करो, माँ सिर्फ जिंदगी में दुआएं नहीं देती। नबी की हदीस बता रही है, औलाद परेशान हो तो उसे चाहिए कि जाके माँ की कब्र पे कहे अम्मा मेरे हक में दुआ करो, मैं मुसीबत में हूँ, मैं मुश्किलात में हूँ। ए आज़ादारो जरा सोचो, अब समझ में आया 28 रजब को जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे तो बार बार माँ की कब्र पे क्यों आ रहे थे? आवाज दे रहे हो अम्मा तेरा हुसैन जा रहा है, ए अम्मा हुसैन के लिए दुआएं करना। अम्मा अम्मा हुसैन के लिए दुआ करना, हुसैन मुसीबतों का सफर तय करने जा रहा है। ए अम्मा जब अली अकबर के कलेजे से मैं बर्छी का फल खींच रहा हूँ उस वक्त मेरे हक में दुआ करना। ए अम्मा जब अब्बास का बाजू उठाऊं अम्मा उस वक्त मेरे हक में दुआ करना। ए अम्मा अरे जब 6 महीने के बच्चे का लाशा अम्मा उस वक्त हुसैन के हक में दुआएं करना। अम्मा दुआ करना जब शिमर का खंजर हो तुम्हारे लाल का गला हो। ए मेरे लाल हर मकाम पे ये माँ साथ साथ रहेगी। जज़ाकल्लाह, आपने हक़ मातम अदा कर लिया। खुदा मरहुमा की रूह को जवारे सैयदा में जगह इनायत फरमाए, नाम भी जनाब फातिमा के नाम पे। परवरदिगार उनके बेहतरीन हसनात, बेहतरीन आमाल थे। हमने जो तस्करा सुना वो हमेशा घर वालों से उनकी अच्छाइयों का तस्करा सुना है। परवरदिगार तुझे जनाब सैयदा का वास्ता, उनके दर्जात को बुलंद कर, बच्चों को सब्र जमील अता फरमा। बेटियां गिरिया कर रही हैं, बेटे आंसू बहा रहे हैं, माँ का साया उठ गया, माँ दुनिया से चली गई। आज़ादारों, माँ की शफ़क़तों को कोई समझ नहीं सकता, कायनात का कोई मज़हब नहीं बता सकता कि माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है। इसलिए कि कायनात का कोई मज़हब भी बात करेगा
तो उसी वक्त तक शफ़क़तों को माँ की बयान करेगा जब तक माँ की सांसों का सिलसिला जारी है। ये तो हुसैन ने बताया कि माँ मरती है, ममता नहीं मरती। अज़ादारों, मक़तल कहता है कि जिस वक्त मौलाए कायनात जनाबे सैयदा का जनाजा तैयार कर चुके, आवाज़ दी, बच्चों आओ, माँ का आखिरी दीदार। बच्चों आओ, माँ का आखिरी दीदार कर लो। अज़ादारों, अजीब रिवायत है, अजीब रिवायत है। इमाम हसन आगे बढ़े, रिवायत कहती है माँ के पांती आके खड़े हो गए, आवाज़ देते अस्सलामु अलैका या उम्मा, अम्मा मेरा सलाम कबूल करो। उसके बाद का जुमला सुनेंगे, कल्लिमनी या उम्मा क़ब्ल अन तुफ़ारिक़ रूही मिन जिस्मी, ए अम्मा मुझसे कलाम करो कब्ल इसके कि मेरी जिस्म से रूह निकल जाए, कब्ल इसके कि मेरे जिस्म से रूह निकल जाए, अम्मा मुझसे कलाम करो। ज़हरा के पांती तलवों को अपनी पेशानी से मल मल के इमाम हसन फरियाद कर रहे थे, बेटा माँ से गुफ्तगू कर रहा है। मक़तल कहता है कि छोटा बेटा आगे बढ़ा। आने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी सलाम किया, अस्सलामु अलैका या उम्मा, ए अम्मा मेरा सलाम कबूल करो। सुनोगे जुमला, इमाम कहते कल्लिमनी या उम्मा क़ब्ल अन यतसद्दा क़ल्बी, है अम्मा मुझसे कलाम करो कब्ल इसके कि मेरा जिगर फट जाए। ज़हरा खामोश है। रिवायत कहती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 जुमले कहे। पहला जुमला कहा बंदे कफन नहीं टूटा, दूसरा जुमला कहा बंदे कफन नहीं टूटा, तीसरे जुमले पे सैयदा बर्दाश्त नहीं कर सकी। जुमला सुन लो, मजलिस खत्म है। अज़ादारों, आपकी आंखें नमनाक हैं परवरदिगार, ये सब गमे आज सैयदा में आंसू बहा रहे हैं। मेरे अल्लाह, इन आंखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये बकी में जाके सैयदा की टूटी हुई कब्र की ज़ियारत न कर ले। मेरे अल्लाह, इन्हें हुसैन की शफाअत नसीब फरमा। सुनो जुमला, इमाम हुसैन आवाज देते, अम्मा अम्मा तेरे दिल का चैन हुसैन आया है, तेरे दिल का चैन हुसैन आया है, बंदे कफन नहीं टूटे। हुसैन ने जुमला बदला, अम्मा अम्मा तेरी आंखों की ठंडक हुसैन आया है। ज़हरा ने बंदे कफन नहीं टूटा। आखिरी जुमला हुसैन का जिसको सैयदा भी बर्दाश्त न कर सकी। ए आज़ादारो, हुसैन ने अजीब करबले लहजे में आवाज दी, अम्मा तेरा गरीब हुसैन इतना सुनना था, सैयदा ने बंदे कफन तोड़ दिए। आ मेरे लाल, फातिमा को गवारा नहीं है, तू अपने को गरीब कहे। अरे हुसैन माँ की छाती से लिपटे, मुनादी ने निदा दी, ए अली हुसैन को जुदा करो। मलाइका में कयामत आ गई, मलाइका रो रहे हैं, ए हुसैन सैयदा को अलविदा, अम्मा खुदा हाफिज। वस्सयालुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनी व सिरिल मुस्तौदिअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह
या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं। परवरदिगार उन्हें जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। ए मेरे परवरदिगार, जिनके वालिदैन का साया सलामत है, उन्हें सेहत व सलामती और तूल उम्र अता फरमा। मेरे परवरदिगार, हम सबको इतनी तौफीक अता फरमा कि हम अपने वालिदैन की अज़मतों को समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। मेरे परवरदिगार, दुआओं में दुआ है, उलमाए किराम आयात इज़ाम का साया हमारे सरों पे सलामत रख। ए मेरे परवरदिगार, वारिसे अहले बैत, वारिसे ज़हरा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इंद ज़ुहूर इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम अपने इमाम को पहचान सकें। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।